चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टैक ऑन द सेट जेड इज डिफाइंड बाई ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 5 देन राइट द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एस्ट्रिक ऑपरेशन इन जेड। बच्चों ये रिमूव हो गया सिलेबस से, बाइनरी ऑपरेशन हमें पढ़ना ही नहीं है। ओके चलिए हाँ एरिना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Yes, sir. Write the value of cot tan inverse A plus cot inverse A. हाँ बोलिए, आंसर आ गया। So 0. बिल्कुल सही, डायरेक्टली पाई बाई 2 आ जाएगा और कॉट पाई बाई 2 इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, राइट द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a। तो आई प्लस ए स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे बेटा, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a माइनस 3a, तो आई प्लस ए स्क्वायर माइनस ए और ये ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो आंसर आ गया आई। बोलिए आ गया आंसर आई आपका? Yes, sir, आ गया। एग्जैक्टली 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू बताइए बेटा इसमें। Sir 3. एक्स इक्वल्स टू 3, मैट्रिक्स इक्वेशन बना लिया, सॉल्व किया, एक्स इक्वल टू 3, वेरी गुड, बिल्कुल सही। राइट द वैल्यू ऑफ 17 गुणे 6, 3 गुणे 6 और 6 गुणे 6, 0 आंसर। डायरेक्टली Yes, sir. प्रोपोर्शनल है, दो रो प्रोपोर्शनल होती हैं, इसका 6 गुना है तो आंसर आता है 0। वैसे आपको नहीं आएगा, ठीक ना, मगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो सिखाया है 3 क्रॉस 3 का, है ना बेटा? Yes, sir, सिखाया। तो उससे आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एफ एक्स ई की पावर एक्स। बोलिए भाई क्या आएगा? एक बटे एक्स। एक Yes, sir, बटे 1 by। 1 बाई एक्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर 0 से लेके a इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। Sir 2. एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द वैल्यू ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस आई कैप। बताइए इसको सॉल्व करके कितना है आंसर? 2. 2, वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाई 2i कैप इंटू 3j कैप। कितना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? Sir 6. बिल्कुल 6 सही, units। बिल्कुल सही बेटा। 6 यूनिट नहीं लिखना बेटा, 6 स्क्वायर यूनिट लिखना। ओके unit। Yes, sir। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस। 0 0 1 आया? Yes, sir, 0 0 1। एग्जैक्टली 0 0 1। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर एफ एक्स इतना दिया है, शो दैट फॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। हाँ किया कि नहीं किया? बन गया सर। ओके, फॉफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ओके, फॉफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। नाउ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल्स टू वाई, तो एक्स ये हो गया, तो एफ ऑफ इनवर्स नहीं एक्स। सर, ये नहीं किया, सही नहीं किया, सॉरी सर, नहीं किया है? चलिए फॉग ऑफ वैसे हट गया है, फिर भी सिंपल है, बट इसका इनवर्स वाला पार्ट नहीं हटा बेटा, इनवर्स वाला पार्ट कर लीजिएगा। ओके ओके सर। देखिए कैसे करेंगे इनवर्स वाला पार्ट, जो फंक्शन दिया है उसको वाई ले लो। देखो वाई ले लिया, बोलो हाँ। हाँ सर। नाउ एक्स इक्वल टू आप लिखते हो तो एक्स इज द इनवर्स ऑफ वाई होता है, एफ इनवर्स वाई निकलेगा नहीं निकलेगा? बताओ ये क्या होगा, एफ इनवर्स वाई है ना। यस सर। तो अब इसको एक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दो तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। डन डन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन इनवर्स दिस इक्वल टू साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस। RHS लेकर के करना चाहिए आपको, RHS को साइन इनवर्स कॉस को साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। नाउ कॉस अल्फा मिल गया, साइन बीटा इतना मिल गया। नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा, तो सॉल्व होकर के साइन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा साइन इनवर्स में आ जाएगा। आ गया? यस सर, आ गया। ओके नेक्स्ट, 2 tan इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू है tan इनवर्स 2 sec x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 2 tan इनवर्स साइन एक्स को साइन इनवर्स 2 tan सॉल्व कर दिया, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 2 sec x के इक्वल हो जाएगा, तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स जाएगा, 1 बाई कॉस एक्स एक कैंसिल, tan x इक्वल टू 1 x इक्वल टू पाई बाई 4 आया कि नहीं आया? यस सर, पाई बाई 4 आ गया। वेरी गुड, खुद से किया था कि देख के इसको? सर पहले नहीं बना था, फिर बाद में जब दोनों साइड 10 ले लिया था तो बन गया था।
हाँ एक बार देखा था। 10 तो गिवन है ना बेटा दोनों साइड। नहीं सर, एक एक बार लिया भी है सर, दोनों साइड अगर 10 10 ले लेंगे तो भी आ जाएगा। मैंने तो ओके ऐसे ही मैं किया अच्छा था। मैं समझ गया, सर वो कुछ एक्चुअली मैं टेन इनवर्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ, आप उसको कह रहे हो 10 10 लेना। हाँ सर। हाँ तो अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा एलिमिनेट कर दो, बात तो एक ही हुई ना, है ना। यस सर। हम्म। चलिए अगला केस है a+3b, तो इसको ज़ीरो करेंगे तो 2 0 बना लेंगे इसमें। और वैसे इसमें 2 पार्ट में बांट दिया गया इक्वल टू a³ है, तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें a b इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है, a b को इसको ऐसा कर दिया गया है, तो इसमें 1 2 3 बन गया, ये तो अपने आप 0 हो गया। और बाकी इसमें 2 0 बना करके इसको कर लेंगे। चलिए अपने अपने तरीके हैं इसको करने के लिए। a b c पहले a में बांट दिया है, a² कॉमन आ गया, फिर एक बार a में, एक बार b में, एक बार c में। चलिए a b c, ओके ठीक है, तीनों को बांट करके फिर उसको 0 0 0 कर लिया है, इक्वल टू a³। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 14, x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल्ड द पावर m प्लस n डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। हो गया, प्रूफ कर लिया लॉग लेकर के। यस सर, प्रूफ हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम आई अरीना आपको इसमें सॉल्व करने में, बन जाएगा ना। सर पहली बार आई थी, फिर एक बार सॉल्व किया तो नहीं आई। ओके देख लिया था एक बार। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x देन शो दैट दिस इक्वल टू 0। किया सॉल्व। यस सर, हो गया। ओके, लॉग लेके 1/y डी बाई डी एक्स a cos इनवर्स x, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे d2 बाई डी एक्स टू माइनस a, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ऐसा करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पूरा ऐसे ले गए और अरेंज कर दिया। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। आपने इसको इसी तरीके से किया जैसे किया है, या आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर तो कर नहीं सकते हो। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ऐसे ही किया मैंने। वही ऐसे ही करना पड़ेगा, होल स्क्वायर नहीं होगा इसमें। चलिए ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला पार्ट। अगला वाला पार्ट देखिए, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू, मानसी मैथ्स की क्लास चल रही है आज, है तो x 1 प्लस वाई इज इक्वल, हाँ बेटा फिजिक्स ने। नहीं, ठीक है सर, ठीक फिर है, मैं लेफ्ट कर लूँगी। ओके हाँ सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा, x 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। हाँ ये बेटा क्वेश्चन जो है, दिस इज रीड बिफोर एग्जाम, अल्टीमेट क्वेश्चन अपने आप में। ये बच्चे गलती हो जाती है इसमें, लगे रहते हैं कि मल्टीप्लाई करें इसमें, बट डी बाई डी एक्स पूरा y का फंक्शन है, x की फॉर्म में लिख लेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, उसको ओपन कर दो तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा पूरा ओपन करने के बाद, और y इक्वल टू बस बन गया बेटा, बन गया। यस सर, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट y log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन x थ्रू आउट द डोमेन। आपको ये शो करना था इंक्रीजिंग है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दिया, सब कुछ सॉल्व कर दिया, तो क्या है थ्रू आउट द डोमेन। डोमेन क्या दी गई है, डोमेन दी गई है x ग्रेटर देन -1, मतलब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन -1 है मतलब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, बोलो हाँ। हाँ सर। मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एंड x ग्रेटर देन -1 है मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो स्क्वायर तो 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0। ओके, तो फॉर द गिवन डोमेन इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? क्लियर सर। x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1। बेटा इसमें एक केस देख लो, एक्चुअली x इज ग्रेटर देन -1 है, सो -1 से एक केस ये होता, -1 से बड़े में x इक्वल टू 0 भी आएगा। ओके,
तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं मिल रहा बताओ? यस सर, मिल रहा है। इसलिए इंक्रीजिंग, अदरवाइज अगर 0 नहीं मिलता इक्वल में तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। ओके सर। ठीक है चलिए, सो इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर देन दिस एट द पॉइंट दिस। बन गया बेटा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सबसे पहले नॉर्मल sir, का बन स्लोप गया। निकालेंगे, -1/dy/dx होता है, वो निकाल लिया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल गिवन बाई ये क्या तूफान मचाया इसने, y माइनस y1, अच्छा लिखने का तरीका ऐसा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -2/3m एंड x माइनस x1। यही लगा के कर लिया, आंसर आ गया ऐसा? यस सर, आ गया। ओके गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, आई लेट इनवर्स सेकेंड फर्स्ट। यस सर। कर लिया बेटा इसको? हाँ सर, कर लिया। आंसर बोलो कितना आया? सर एक्स क्यूब tan इनवर्स x अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 1 बाय log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। बिल्कुल सही है। चलिए 17 भी डन। 17 का सेकेंड पार्ट, इवेल्युएट 3x अपॉन 1x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। पार्शियल फ्रैक्शन से पहला a जाएगा, दूसरा b जाएगा, फिर a और b की वैल्यू निकाल करके इंटीग्रेट कर दीजिए। आंसर बोलो बेटा। यस सर, 3 log x प्लस 2 प्लस 7 बाय x प्लस 2 प्लस c। वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर 2x माइनस वाई अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स। कौन सा फॉर्म है ये? डी बाई डी एक्स लीनियर, डी बाई डी एक्स इधर y हो जाएगा, ओके वहाँ जाके डी बाई डी एक्स बन जाएगा, हाँ लीनियर है, बिल्कुल सही। उस तरफ जाके डी बाई डी एक्स बन जाएगा, है ना। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, तो 1/√x प्लस ई की पावर, हाँ p मिल गया, q मिल गया, e की पावर p dx है 1/√x dx, e की पावर -2 + 1 मैंने की 1/e की पावर 2√x आ गया ये u इंटू आई एफ। बेटा आंसर चेक करो, y इंटू ई की पावर 2√x इक्वल टू 2√x प्लस c, क्या यही आंसर है? यस सही है। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है जब x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू π/4 है, dx इधर पे dy, तो dy बाई डी एक्स जाएगा। आई थिंक ये वेरिएबल सेपरेबल होना चाहिए, हाँ वेरिएबल सेपरेबल ही है। चलो बोलो आंसर, बोलो बेटा कितना आया आंसर? सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मेरे को। क्या हुआ बेटा बताओ, कहाँ पे कंफ्यूजन है? सर मैंने सॉल्व किया है। तुम्हारा यहाँ तक आया 10y इक्वल टू c2 e की पावर x की पावर 3, यहाँ तक आया कि नहीं आया? सर इधर तक आ गया सर, उसके चलो। बाद चलो उसके बाद क्या बचता है फिर? आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू π/4, हाँ हाँ सर ओके। सर एक्चुअली मैंने ना ये सॉल्व किया है, मेरे को दिख नहीं रहा है, पता नहीं मैंने पीछे कर दिया सॉल्व इसको शायद। देखो ढूंढो यस सर। आंसर, आराम से ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताओ आ रहा क्या? यस सर। सर नहीं दिख रहा। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देखिए। यस सर। ओके मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी भूल गया होगे। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन दिया है 3 की पावर x 10y माइनस प्लस 2 की पावर -x x स्क्वायर बाई डी। बोलो हाँ बेटा। y हाँ की सर। पार्टी को एक तरफ ले लिया अपन ने और x की पार्टी को राइट में ले गए, ओके। ओके सर। अब 2 जो ये पार्टी है sec स्क्वायर y के नीचे अपन 10y को ले आते हैं, यहाँ dy बचेगा और यहाँ -3 की पावर x में 2 की पावर -x को ले आते हैं, ठीक है ना। यस सर। 10y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 10y इंटीग्रेट करने पर। बोलो यस।
यस सर। और 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया, 2 ई की पावर 2 माइनस ई की पावर इसको ले लेंगे टी, तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, तो 3 लॉग प्लस लॉग सी आ गया कि नहीं आया बताओ। यस सर आ गया। लॉग के साथ समेट लिया, इसको इकट्ठा कर लिया, तो log 10y इक्वल टू लॉग ऑफ सी प्लस 2 माइनस ई की पावर एक्स का होल क्यूब बन गया। ओके 10y इक्वल टू सी, ये 2 माइनस ई की पावर एक्स का होल क्यूब। क्लियर। क्लियर सर। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू π/4 रखने पर 10π/4 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और c e की पावर 0 हो गया 1, तो 2 का क्यूब मतलब कि 8c आ गया, यानी c इक्वल टू 1/8। क्लियर। क्लियर सर। चलिए अब यहाँ से देखिए 10y इक्वल टू कितना आया था, c की जगह 1/8 रख दो, आंसर आ गया। यस सर। क्लियर। क्लियर सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। हाँ, इफ अल्फा इक्वल टू इतना, बीटा इक्वल टू इतना, देन एक्सप्रेस बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। देखिए बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा है, मतलब बीटा 1 को आपको मानना पड़ेगा समथिंग के अल्फा मान लो या एम अल्फा मान लो, जो भी आपको मानना हो मान लो, और साथ ही साथ बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा, मतलब ये जो बीटा 2 वेक्टर आएगा है ना, बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो यहाँ से हम बीटा 2 निकाल सकते हैं, और बीटा 2 का परपेंडिकुलर कर दोगे अल्फा के साथ तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर दोगे, तो 2 इक्वेशन बन जाएंगे। चलिए करते हैं, देखिए। हाँ, बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा नहीं बना बेटा आपसे ये? बन गया सही। ओके, तो बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा अल्फा मान लिया, तो बीटा 1 की वैल्यू आ गई। अब बीटा 1 प्लस बीटा 2 से बीटा 2 निकाल लिया, अब बीटा 2 परपेंडिकुलर, तो बेटा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू रख करके आंसर आ जाएगा हमारा बीटा 1। बोलो यस और नो। यस सर। अब इसके बाद इन लोगों ने क्या एक्सप्रेशन पूछा है लास्ट में, तो हाँ, तो कह रहा है कि एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2। तो चलो बीटा 1 मिल गया, बीटा 2 मिल गया, तो दोनों वेक्टर को एक्सप्रेस करके ऐसा लिख देंगे। लिख लिया, मैच हो गया। यस एक्सप्रेस किया है कि नहीं किया लास्ट में? यस सर किया। हाँ, उसके 1 नंबर रहेंगे बेटा एक्सप्रेस करने के हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। Find the vector of the Cartesian equation line passing through the point this and parallel to the plane this and this. Okay. कह रहा है एक लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों के पैरेलल है, इन प्लेन की। बना कि नहीं बना बताओ? ये वाला नहीं बना मेरे। ओके, बिल्कुल नया क्वेश्चन। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा ये कह रहा है कि एक लाइन, बोलो लाइन का इक्वेशन समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर आ गया समझ में। ये देखो ये लाइन जा रही है, हाँ। लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? ABC। बोलो हाँ। हाँ सर। अब बेटा ये लाइन इस नीचे वाले प्लेन के पैरेलल है, ये जो प्लेन है इसके प्लेन है, इसके डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के कितने एरिना? 1 - 1 2 है कि नहीं है बताओ? है सर। तो 1 - 1 2, और दूसरा प्लेन है वो भी इसके पैरेलल है, वो भी ऐसे जा रहा है, तो इसके प्लेन के नॉर्मल रेशियो क्या है रीना बताइए? देखो 3 1 1 1 1 3 1 1। ओके। ओके सर। अब ये बताइए इसके नॉर्मल, इसका नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है ना, इसके लाइन के नॉर्मल के साथ दोनों के? यस सर। तो दोनों में परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0, मतलब पहली कंडीशन बनेगी A × 1 मतलब A माइनस B प्लस 2C इक्वल टू 0 बनेगी। यस सर। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर बनेगी। और दूसरी इक्वेशन बनेगी, दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 3A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। बोलो हाँ। हाँ सर। तो देख लीजिए एक इक्वेशन बन गई -A माइनस B प्लस 2C इक्वल टू 0, ये देखो। और दूसरी इक्वेशन 3A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। बोलो यस। यस सर। हाँ, अब देखिए दोनों इक्वेशन को मैंने मेथड जो बताई थी आपको, क्रॉस मेथड सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले A के नीचे इसका कोफिशिएंट -1 × C -1 और 1 × 2 -2। बोलो हाँ। हाँ सर। ओके, फिर B के नीचे आ जाओ बेटा, तो B का साइन माइनस होता है B का साइन माइनस होता है, 1 × 1 1 और -3 × 2 6। फिर C के नीचे 1 1 जा 1 और 3 1 जा -3, तो 1 -3। बोलो यस और नो। यस सर। तो A के नीचे -3, B के नीचे -5 आएगा बट कट जाएगा, तो B के नीचे 5 और C के नीचे 1 + 3 मतलब कि 4। A/-3 B/5 C इक्वल टू 4। देख लो बेटा आ गया बिल्कुल, ABC की वैल्यू आ गई लैम्डा के टर्म्स में। यस सर आ गई ना, इक्वल टू लैम्डा ले लो, तो A वैल्यू इक्वल टू -3। अब जो आपके पास इक्वेशन था बेटा, जो मेन इक्वेशन आपने लिखा था लाइन का, यहाँ पे A की जगह वैल्यू रख दो, B की जगह वैल्यू रख दो, C की जगह वैल्यू रख दो, लैम्डा 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 कैंसिल हो जाएगा। बोलो हाँ।
हाँ सर। -3 लैम्डा 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 कैंसिल हो गया, आंसर -354। क्लियर हो गया। क्लियर सर। तो अब ये कार्टेशियन फॉर्म बना, इसका वेक्टर फॉर्म बनाना है। देख लो आई कैप प्लस 2 जी कैप प्लस 3 के कैप, लाइन जा रही है 1 2 3 से और डायरेक्शन रेशियो -354। डन। डन सर डन। ठीक है, बन जाएगा, कल एग्जाम में आएगा तो हाँ सर बन जाएगा। VIMP। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 4 टाइम्स, इफ गेटिंग डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस एंड हैंस राइट इट्स मीन। बेटा आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो है बट आपको मीन लिखना नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, डबलेट आना, डाइस में 4 बार फेंका गया है, डबलेट आना, पेयर ऑफ डाइस मतलब क्या होता है, अगर आपके पास डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, क्योंकि डबलेट का मतलब हेड हेड। एक मिनट यार, डबलेट में तो हेड हेड भी आएगा और टेल टेल भी आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। हाँ, तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, बेटा डाइस, हो रहा है। ओ सॉरी मैंने सिक्का फेंक दिया, सॉरी बेटा। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6/36 मतलब 1/6, बोलो हाँ। हाँ सर। और ना आने की बेटा 1 - 1/6 मतलब कि 5/6, बोलो यस। यस सर। चलिए अब आपने 4 बार फेंका है, ठीक है ना, अब आपने 4 बार फेंका है, तो 4 बार में हो सकता है आपके पास 0 सक्सेस, मतलब एक भी बार डबलेट ना आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, x = 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। चलिए तो देखिए, सबसे पहले x = 0 बार, x = 0 बार मतलब जितने बार आप फेंकोगे उतने बार आपके पास क्या आएगा, डबलेट नहीं आएगा। तो पहली बार फेंका 5/6, दूसरी बार फेंका नहीं आया 5/6, तीसरी बार फेंका नहीं आया 5/6, चौथी बार फेंका फिर भी नहीं आया 5/6, मतलब 5 की पावर 4/6 की पावर 4। बोलो आ गया समझ में कि नहीं आया। हाँ सर आ गया। बट इसके लिए बेस्ट तरीका ये कि आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा दें। तो इसका तरीका क्या होता है फॉर्मूले का, NCR, सक्सेस की पावर R, फेलियर की पावर N-R। ठीक है रीना। ठीक सर। हाँ, NCR मतलब टोटल 4 बार फेंका है, तो 4 में से 0 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 4 - 0 की मतलब 4। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ सर आ गया। 4C0, सक्सेस की पावर इतना। अब चलिए अगला, एक सक्सेस। अब देखो एक्चुअली होगा क्या बेटा, अगर इसको आप मैनुअल बनाओगे ना तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक सक्सेस के लिए आपको 4 बार लिखना पड़ेगा। 1/4 पहले में पास हो गया, पहले में आ गया उसका वो डाइस आ गया, डबलेट आ गया, दूसरे में नहीं आया, 5/6 5/6 5/6, बोलो हाँ। हाँ सर। फिर पहले में नहीं आया 5/6, दूसरे में आ गया 1/4 1/4 1/4 5/6 और 5/6, मतलब ऐसे 4 केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ। यस सर 4 केसेस तो उस दुर्घटना से बचने के लिए सीधे अपन लेते हैं 4 में से एक सफलता, 4C1, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 4 - 1 मतलब कि 3 बार फेल। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। यस सर। चलो अगला 4C2, 4C2 1/6 की पावर 2 5/6 की पावर 2, क्योंकि 2 बार सक्सेस 2 बार फेल। क्लियर। क्लियर सर। अगला वाला 4C3, सक्सेस 3 बार, फेलियर 1 बार। अगला वाला 4C4, चारों बार सक्सेस 1/12। कर लोगे, पूरा कर लोगे। हाँ बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो 0 1 2 3 4 और ये डब्बे बना करके अपन ने प्रोबेबिलिटी लिख दी। क्लियर हुआ। क्लियर सर। ओके, मीन निकालना होता तो क्या करते हैं, सिग्मा XI PI, बस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, वो आ जाएगा मीन। क्लियर हुआ। यस सर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यूजिंग मैट्राइसेस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बताओ बेटा कितना है इक्वेशन। सर x = 1, y = -1 और z = 1। x = 1, y = -1, z = सर x = 2, y = -1 और z = 1। ओके चलिए चेक करते हैं बेटा जी। हाँ बिल्कुल सही, x = 2, y = -1 एंड z = 1 एग्जैक्टली। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ A इनवर्स इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना, फाइंड AB का होल इनवर्स। देखिए A इनवर्स तो गिवन है, तो AB का होल इनवर्स क्या होता है एरिना, B इनवर्स इंटू A इनवर्स होता है कि नहीं होता बताओ। यस होता है। हाँ तो बेटा पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, AB का B इनवर्स, तो ये B है ना, ये B नॉट इक्वल टू 0, B इनवर्स निकाला हमने। तो B इनवर्स निकालने के लिए पहले पूरे को फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाएंगे, एडजॉइंट में B का डिवाइड किया। एरिना देखिए B इनवर्स आपका आ रहा है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। हाँ सर 3 2 6 1 1 2 2 2 5। और उसके बाद B इनवर्स का A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा -9 - 3 5
-210 एंड 102। क्लियर? यस सर, क्लियर। गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4/3। मतलब हमको कहना है कि शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मतलब जो हाइट बतानी है वो बतानी है 4r/3। समझ गए ना? राइट सर्कुलर कोन की जो कि स्फीयर के अंदर बनाया गया है उसकी हाइट 4r/3। कर लिए बेटा? आ गया आंसर? सर कर लिया मैंने, बट सर एक डाउट है इसमें। हाँ बताओ सर बेटा। इस फिगर में ये जो ओडी की वैल्यू है वो कैपिटल आर ली है। सर कैसे? ओडी की वैल्यू कैपिटल आर ली है? नहीं बेटा, नहीं हो सकती। ओडी की वैल्यू कैपिटल आर क्यों होगी? सर देखिए उसमें ली है चलिए शायद। चलिए करता हूँ मैं इसको। देखिए वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए ये जो है ये फिक्स आर गिवन है, ये आर है। ओके 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 ओके। और हमको जो है रेडियस चाहिए है। ओके, रेडियस चाहिए है। ओके, हाइट ऑफ द कोन एच है। हाँ बेटा ये बताओ, आपके पास ये हाइट ऑफ द कोन अगर आपने टोटल एच माना है, हाइट ऑफ द कोन अगर आप टोटल आपने एच माना है, यदि इसको थोड़े समय के लिए एक्स मान लो, तो हाइट ऑफ द कोन एच इक्वल टू आर प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं होएगा? यस सर, हो जाएगा। ओके, हाइट इक्वल टू आर प्लस एक्स। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। ओके, स्मॉल आर है, हाइट को स्मॉल एच मान रखा है। पाइथागोरस थ्योरम यदि मैं लगाता हूँ तो मेरे पास ये आर है। ओके, ये यहाँ से आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो एक्स देखिए बेटा कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से अपने पास जो है इधर की वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ओके, एंड हाइट ऑफ द कोन जो बनेगी बेटा जी वो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह बेटा यहाँ पे हम लग सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ। हाँ सर। ओके, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम इसकी जगह रख सकते हैं आर प्लस एक्स। हाइट को लिख सकता हूँ मैं आर प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ तक की रेडियस आर है और ये है एक्स, आर प्लस एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। तो सर हम सीधा यही लिखते हैं ना, बता रहा हूँ x बेटा। माइनस आर। हाँ बता रहा हूँ बेटी। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है इन लोगों ने, आर प्लस एक्स को डायरेक्टली एक वेरिएबल कंसिडर कर लिया इन लोगों ने एच। आर प्लस एक्स को डायरेक्टली एक वेरिएबल कंसिडर कर लिया एच। तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना, h माइनस आर। बोलो हाँ। हाँ सर। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा h माइनस आर, मतलब ये जो चीज़ है ये हो जाएगी h माइनस आर, है ना? तो यहाँ पे h माइनस आर है, x की जगह h माइनस आर। तो यदि मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर और x की जगह h माइनस आर का होल स्क्वायर। तो देखो आएगा प्लस एच स्क्वायर, तो खुलेगा तो हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर, और माइनस खुलेगा 2HR, तो प्लस हो जाएगा 2h कैपिटल आर। बोलो हाँ। हाँ सर। और प्लस एच स्क्वायर हो गया। ओके 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 ओके, और माइनस हो जाएगा माइनस आर का स्क्वायर। बोलो यस और नो। यस सर। इनटू बाहर बैठा आर प्लस एक्स, जिसको इन लोगों ने एच बोल दिया है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो 1/3 पाई 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। 1/3 पाई 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच। ओके ओके सर। अब h को अंदर ढोल दो, तो h को अंदर कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा
डिफरेंशिएशन ये आ गया बेटा, इसका डिफरेंशिएट करके h के टर्म्स में एक बार 0 कर दो तो h की वैल्यू आ गई 0, पॉसिबल नहीं है, h इक्वल टू 4r/3। डबल डेरिवेटिव कर दो और h की वैल्यू 4/3 पुट कर दो तो बेटा नेगेटिव आ रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन h इक्वल टू 4r/3 पे मैक्सिमम होगा। डन, डन सर। बन जाएगा ना? हाँ सर बन ये जाएगा। देखो ये कथा लिखी इन लोगों ने पूरी, ठीक है ना? यस सर। आप अपने तरीके से कर लेना, कोई और तरीका आपको सूझे उससे कर लेना, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट x इक्वल टू √3y। क्या है भैया x इक्वल टू √3y? स्ट्रेट लाइन है, हाँ, और विद द सर्किल, एक मिनट, लाइन है और x एक्सिस, मतलब बच्चों ये वाले एरिया निकालना है। बन गया एरिना? कितना है एरिया बोलो? π/3 स्क्वायर यूनिट्स। π/3 स्क्वायर यूनिट। चलो 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 देखें भाई, x की वैल्यू आ गई तो पीछे वाला कोई काम की नहीं है, √3 तक जाएगी लिमिट। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, π/3 स्क्वायर यूनिट। चलो अगला क्वेश्चन 26, इवेल्युएट x² + 3x। कैसे करना था? इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, सिलेबस से हट गया। NH इक्वल टू 2, बाय बाय, अगले साल मिलेंगे। ये भी सब कुछ हट गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos² x प्लस 4 sin² x, लिमिट 0 से लेके π/4। ओके, क्या करें? cos² x का ऊपर नीचे डिवाइड देने का मन कर रहा है ना? देखिए क्या किया गया है, लिमिट 0 to π/2 है क्या? एक मिनट, हमने π/4 देख ली। यस सर, हमने π/2 ले लिए यूनिट। तो π/2 कैसे ले लेंगे भाई? π/2 है तो बात अलग है। देखिए π/4 अगर है तो बात अलग है, π/2 तो बेटा यहाँ चेंज कर लो, क्वेश्चन ही अलग है, π/2 ही होगा। ओके ओके सर। सर मैंने पूरा π/4 लेके सॉल्व कर दिया। तो π/4 लेके अगर आपने सॉल्व किया होगा बेटा तो cos² x को आपने वो नीचे आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ा होगा cos² x को, बोलो हाँ। sec² x बन गया। हाँ, ऊपर sec² x, नीचे बन जाएगा tan² x, बोलो हाँ। हाँ सर। और tan x को t ले लोगे तो sec² x, फिर 1 + 4t का होल स्क्वायर, 4 को कॉमन लेके करोगे तो 1/1 + x² tan 1t का फॉर्मूला बना होगा, है ना? हाँ सर, कुछ ऐसे। हाँ हाँ ठीक है, वही समझ गया। मतलब मैं आपको एक्सप्रेशन बता देता हूँ क्या बनेगी। ऊपर बनेगा dt और नीचे बनेगा t, यहाँ से 4 कॉमन, तो 4 यदि कॉमन लिया होगा तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 + t²। बोलो यही बना? हाँ सर, यही बना सर। ठीक है, तो इसका tan 1t आ जाएगा, है ना? यस सर। और लिमिट 0 to 1 हो जाएगी। यस सर। ओके, तो 1/4 tan 1g1 यानी π/4 - 0, आंसर π/16, यही आया? सर नहीं सर, π/16 नहीं सर, मेरा अलग है, मैं तो tan 1/2 में आ रहा है आंसर सर। सर अपन उसको भूल गए क्या? -π/12 को आगे जो। कहाँ है π/12? π/4 था। अरे सर मैं आपको पिक्चर भेज दूँ, मैं जैसा आ रहा है। रुक जाओ, अगर वैसे भी किया है तो भाई रुक जाओ, π/4 था ना, तो लिमिट तो 0 to 1 बनेगी बेटा। अगर आपने tan x को t माना है। सर मैंने ना t की लिमिट नहीं निकाली सर, फिर मैंने उसे वापस 10 में कन्वर्ट करके फिर 0 to π/4 की लिमिट तो भी आंसर सेम आएगा बेटा, तो भी आंसर सेम आएगा, गलत नहीं हो सकता। एरिना एक मिनट रुको बेटा, रुको बेटा, रुको। चलो देखो एरिना, जब आप इसको cos² x को ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 tan² x, बोलो हाँ। सर मैंने हाँ। ऐसा नहीं किया, मैं आपको बताऊं मैंने क्या कर दिया। हाँ देखो सर, मैंने ना सबसे पहले सर ये जो था sin² x, हाँ। तो इसको मैंने नीचे 1 - cos² x में कर दिया, तो सर ओके। आ गया cos² x अपॉन cos² x प्लस 4 - 4 cos² x, तो मतलब आ गया cos² x अपॉन 4 - 3 cos²। फिर सर ऊपर नीचे -3 का और 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 4 - 4 कर दिया, फिर सर उन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो इस तरफ आ गया -1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 to π/4,
और इधर पे आ गया 4/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सर हमारा 1 नहीं, बाय डेफिनेट का आंसर गलत नहीं आता है। अगर आपने लिमिट 0 टू पाई बाई 4 ली है तो मैं आंसर आपको ला के यहीं पे दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेफिनेट का आंसर सेम आता है बेटा। तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स का अगर डिवाइड करूँगा ऊपर नीचे, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा तो ऊपर बन जाएगा 1 और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, नहीं तो भी कहाँ बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा तो वो तो खेल ख़त्म हो जाएगा उसका। तो मुझे कॉस की पावर 4x का डिवाइड करना पड़ेगा, अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा मैं। कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स का कर दोगे तो ऊपर तो 1 बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स। फिर तो हम फंस जाएंगे भाई। हाँ, जो आप कर रहे हो वही सही है फिर। चलो, केवल आपने लिमिट 0 टू पाई बाई 4 करा है, बाकी प्रोसीजर पूरी यही थी, है ना। हाँ सही है। चलो ठीक है फिर। तो अब देख लीजिए 0 टू पाई बाई 2 में देख लेते हैं, शायद इन लोग को बाद में, नहीं 0 टू पाई बाई 2 ही है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इतना हो गया, 4 हो गया, 4 माइनस 3 इसको ठीक है ब्रेक कर दिया, बांट दिया, 1/4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो डी एक्स माइनस 1 से लेके 3 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स, सही है। और 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें अब करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड, तो 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 0 टू पाई बाई 2 1 से लेके पाई बाई 2 3 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स 4 माइनस इतना ठीक है, इसको टी ले लिया, 0 टू इन्फिनिटी, सॉल्व करके ये आ गया। एरिना, आपका जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे बदला होगा, यहाँ पे x की लिमिट 0 से लेके पाई बाई 4। देखो आपका जो क्वेश्चन है -1/3 x की लिमिट 0 टू पाई बाई 4, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, और प्लस 4/3 0 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, बोलो यस और नो। यस सर। अब इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स को आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स पुट किया होगा, टेन स्क्वायर एक्स को टी लिया होगा, बोलो यस। यस सर। और आपकी लिमिट जो आई होगी वो 0 से मतलब फिर आप उसके बाद 10x को टी लेकर के क्वाड्रेटिक बन गया होगा नीचे। हाँ सर, क्वाड्रेटिक बन गया फिर था। उसके बाद उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करे होगे और उसको सॉल्व किया होगा। जी हाँ सर। ऐसे ही सॉल्व किया ना। हाँ सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। इसको एक बार कर लीजिएगा अगेन, 0 टू पाई बाई लेके कर लोगे ना। हाँ सर, कर लेंगे। चलो ये भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, ऑल्सो शो दैट द प्लेन ऑब्टेन कंटेन्स द लाइन दिस इक्वल टू दिस। बोलो बना कि नहीं बना। सर नहीं बनाया वाला यार मेरे से। छोड़ते हो यार, देख के क्वेश्चन छोड़ देते हो बेटा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग। वेक्टर में लास्ट में बदल लेंगे। सबसे पहले जो ये प्लेन है आपका, ये प्लेन जो है बेटा आपका इस पॉइंट से जा रहा है 2 1 -1 से, बोलो हाँ। हाँ सर। तो लो मान लो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो प्लेन का इक्वेशन होगा a x - 2 प्लस b y - 1 प्लस c z + 1 = 0। लिखो बेटा, लिख लिया। लिख लिया ax - 2 by + 1, ये मास्टर इक्वेशन नंबर ए दे दो इसका। हाँ सर। 2 1 और -1, हाँ सही है। अब देख बेटा, ये जो प्लेन है किसी और पॉइंट से जा रहा है, किससे जा रहा है -1 3 4। तो बेटा जहाँ x है वहाँ -1 पुट करो तो -1 - 2 -3a बन जाएगा, और 3 -1 प्लस 2 भी बन जाएगा, और z + 1 प्लस 5c = 0। बोलो बना कि नहीं बना। हाँ सर, बना। बन गया। अब देखो ये जो प्लेन है बेटा, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो अपन ने क्या माने हैं ABC। अब ये जो प्लेन है ये एक अनादर प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके नॉर्मल कैसा भगेगा, ऐसा भगेगा सामने की तरफ, बोलो हाँ। हाँ सर। अब इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 - 2 4। देखो 1 - 2
4। ठीक है रीना? ठीक सर। अब जब ये इसके खुद भी परपेंडिकुलर है तो बेटा कंडीशन क्या बनेगी, a इंटू 1 यानी a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0, नंबर c। बोलो यस और नो। यस सर। लिखो कॉपी में a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। यस सर। बना लिया? हाँ सर। अब एरिना a और 1 b और c को यूज करके a b c की वैल्यू निकाल लो, वही क्रॉस मेथड से, जल्दी से निकालो। ओके सर। सर लैम्डा के फॉर्म में निकलेगी ना? हाँ लैम्डा की फॉर्म में निकलेगी ए बी सी की यस वैल्यू। सर। यस सर, 2 मिनट। सर 18 लैम्डा, हाँ। 17 और 4 लैम्डा। बिल्कुल सही, देख लो बेटा बिल्कुल सही आ रहा है, 18 लैम्डा, 17 लैम्डा, 4 लैम्डा। अब बेटा आपको खुद समझ में आ रहा है ए बी सी की वैल्यू आप नंबर 1 इक्वेशन में रख दोगे, बोलो हाँ। हाँ सर। तो उसमें से लैम्डा 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 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और आपका प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। देख लो ये लैम्डा 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 कैंसिल, आपका प्लेन का इक्वेशन आ गया। ओके सर। बन जाएगा ना प्लेन का इक्वेशन, क्लियर है? अब उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लेना। हाँ सर ठीक। लिख लेना। अब देखिए अब कह रहा है कि प्रूफ करो, आगे कह रहा है कि प्रूफ करो एक लाइन इससे जा रही है। बेटा इस लाइन के पॉइंट क्या है, -134 है कि नहीं है? है सर। तो बेटा जरा -134 इसको खिला करके देखो, ये जो अपना इक्वेशन आया है वेक्टर का प्लेन का -134, अगर लाइन वाकई उस प्लेन में होगी तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट। तो 18 इंटू -1, 17 इंटू 3, अब 4 इंटू 4, 3 प्लस 4 इंटू 4 कितना आना चाहिए 49, -18, 17 गुणे 3 51 प्लस 44, 17, 4 इंटू 4 16, सॉरी सर 44 नहीं, यस सर 16। हाँ तो बेटा देखो सर 16 में से 18 गए 51, हाँ 49 आ रहा है ना? यस सर। मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आया? यस सर। Therefore the equation contains the line। बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 कर लिया बेटा? हाँ सर कर लिया। क्या करना था, मिनिमाइज करना था। बताइए कितने आर्टिकल थे एक्स और वाई? सर 2 मिनट है। यस सर। सर 10 और 40 सर। और सर जो मिनिमम कॉस्ट है वो 260 है। ओके एग्जैक्टली बेटा, ग्राफ देखिए ऐसे ही बना है, ओपन हाफ प्लेन बन रहा है राइट साइड, 10 एंड 40 ऐसे ही बना है सर। ओके 10 एंड 40। हाँ और वो फिर बनाया था चेक वाला 10x प्लस 4y, ये वाला चेक किया था 10x प्लस 4y डज यू लेस देन 260 बनाया था। सर ये वाला नहीं बनाया था। बेटा मत भूला करो, इसको बनाना पड़ता है। ये देखो ये लाइन जो जा रही है ना? हाँ सर। हाँ तो लाइन ये इसका शेडिंग जो आएगी पीछे की तरफ आएगी, समझ गए ना? मतलब ओवरलैप नहीं कर रहा है ना? यस सर। अगर ओवरलैप करने लगता तो नो सोल्यूशन, ठीक है ना? ओवरलैप नहीं कर रहा मतलब एक ही पॉइंट पे मिलेगा यहाँ पे,
10,50 40 पर। डन। डन सर। चलो जी, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कॉलेज 4% ऑफ द बॉयज एंड 1% ऑफ द गर्ल्स taller than 1.75 meter. Furthermore, 16% of the student in a college are girls. A student is selected random from the college and found to be taller 1.75. Find the probability selected student is a girl. तो भैया लड़के लड़कियां हैं 60%, तो लड़के होंगे 40%। तो लड़कों की प्रोबेबिलिटी, लड़कियों की 60% और लड़कों की 40। बोलो यस और नो। यस सर। और टॉलर को मान लिया अपन ने ए इवेंट का नाम मान लिया टॉलर देन इतना, तो लड़कियों की प्रोबेबिलिटी 1% है, मतलब 1/100। बोलो यस। यस सर। और लड़कों की 4% है, मतलब 4/100। यस सर। चलो तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अगर वो टॉलर Yes. पाया गया तो लड़की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आंसर 3/11। क्लियर है? यस सर। वेल डन बेटा, कल पक्का आएगा इस टाइप का एक क्वेश्चन। अच्छे से लिखने का तरीका देख लेना बेटा। इवेंट बड़ी सुंदर सुंदर इवेंट बनाना, पहले इवेंट के नाम लिखना, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना है। हाँ सर। फॉर्मूला लिख करके आना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, ये तो पेपर ही पूरा हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद कह रहा है ए बी इक्वल टू, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो बी को ई मान लेंगे, तो उधर भी ई चला जाएगा। ए ई इक्वल टू ए, C7 इक्वल टू ए इक्वल टू 7a/3, 3 से की कैंसिल। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, ये तो हट गया। अगला क्वेश्चन 2/1 + 2 cos 2x। ओके, cos स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल, 10x आ गया। देखो हाँ या ना? हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू y/x। कर लिया क्या? यस सर कर लिया। ओके, लॉगरिथम ले लिया, बहुत इजी हो गया। लॉगरिथम के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया 2 बार, तो ऐसा टूट गया। dy/dx को अलग कर लिया। ओहो, दिखावा इतना सारा, आंसर बहुत सिंपल सा, y/x आ गया बेटा। डन। यस सर डन। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल टाइप, y(x = 0 y = 1। बोलो बेटा आंसर क्या बनेगा यार? ये तो मुझे लग रहा है वेरिएबल सेपरेबल। सर हाँ वेरिएबल सेपरेबल है। आंसर, यस सर, आंसर मेरा आ रहा है सर -√1 - y² = -x e⁻x + e⁻x - 1। बेटा कॉमन अमन लेकर के देखो, हाँ यही तो आ रहा है, सही तो है, सही है। देखो यही वाली लाइन है ना आपका आंसर, मैच करो जरा, यस मैच कर लो। सर यही है। कर लिए ना? ओके सही। ठीक है, ओह ठीक है, यस सर। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अल्फा इतना बीटा इतना एक्सप्रेस करना है। फोटोकॉपी क्वेश्चन है बेटा, पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा के। कर लिया सर। पैरेलल टू अल्फा है तो उसको लैम्डा ए ले लिया, उसके बाद उसको लिख लिया। बीटा के से β2 की वैल्यू आ गई, वो उसके परपेंडिकुलर, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू उठा करके वापस में रख दी, β1 में निकल गया, β2 निकल गया, दोनों को एक्सप्रेस कर दिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, खुले रहने दो इसको, गेट को। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशंस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस। बताओ बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही पास हो रहा है, इसके बाद 2 के परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन रेशियो बनेगा ABC, वो बनेगा A/1 B/2 और 0 × C = 0। बोलो। फिर A/0 B/2 3 × B -1 × बेटा हो जाए पेपर तेरा, बैठ। नहीं सुनने में आ रही? अब बस मैं उठ जाऊं क्लास से, फिर देखना। हाँ बेटा ये हो गया, ये हो गया इसका, तो एक इक्वेशन ये बनेगा, एक इक्वेशन ये बनेगा। बेटा सेम टू सेम प्रोसेस करके ABC की वैल्यू निकाल लोगे। यस सर निकाल लेंगे। ABC की वैल्यू उठा के पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा वेक्टर इक्वेशन। यस सर। चलो तो ये हमें किसका इक्वेशन निकालना था? लाइन का। हाँ तो लाइन का इक्वेशन आ गया है ना। फाइंड द वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का ही निकालना था। चलो अगला, फाइंड द √3x के साथ एरिया x² + y² = 16। बोलो बेटा आंसर कितना आया? सर 8/3 पाई। A/3 पाई। (8/3 पाई)
बिल्कुल सही, वेरी गुड। कैडेट क्लैप्स गो। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 29, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ऑल्सो शो द प्लेन थस ऑब्टेन कंटेनिंग द लाइन दिस। बेटा बन जाएगा, बोलो अब बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर, अब बन जाएगा। हाँ बिल्कुल कर लीजिएगा, याद से ज़रूर कर लीजिएगा बेटा। ये इस पॉइंट से जा रहा है तो इस पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, फिर इसके बाद एक पॉइंट से और सेटिस्फाई करा दिया, फिर एक से और इसके ये बन गया इक्वेशन, इससे सेटिस्फाई करा दिया, ए बी सी की वैल्यू, और वैल्यू पुट करने के बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ गया, और प्लेन का इक्वेशन ये आ गया, वैल्यू पुट करा दी तो सेटिस्फाई कर गया। मतलब वो पॉइंट उस लाइन, वो पॉइंट उस प्लेन के अंदर है और वो लाइन जा रही है उससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा बाइनरी ऑपरेशन a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू, ए ई टू ई इक्वल टू ए इक्वल टू टू, उसकी जगह ए आ जाएगा ना, a प्लस बी प्लस टू। कौन सा है भाई? थर्ड है ना। तो a इन बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू, यानी a प्लस ई प्लस टू इक्वल टू ए आएगा। ओके, इक्वल टू -2, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन बेटा 19th का आंसर बोलो, प्रूव हो गया कि नहीं हुआ? सर हो गया प्रूफ वाला। ओके, लॉगरिदम लॉगरिदम लॉगरिदम, अरेंजमेंट अरेंजमेंट अरेंजमेंट, उसके बाद आ गया 2y/x। चलिए अगला क्वेश्चन, x² प्लस वाई x², इतना काम का बड़ा सब कुछ है, खतरनाक एकदम तरीके से। क्या लग रहा है भाई, कौन सा इक्वेशन है ये? वेरिएबल है, लीनियर है, क्या है ये? मुझे तो वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है। वेरिएबल है सर। हाँ बेटा बोलो। सर इस क्वेश्चन में सर मतलब मेरा ना जो RHS आ रहा है मतलब x वाला सर, वो नेगेटिव आ रहा है पूरे में। ओके, सर आपका RHS नेगेटिव आ रहा है 1 - y। एक मिनट तो मैं भी कर देता हूँ। देखिए dy/dx तो लेकर के आना ही पड़ेगा अपन को। हाँ देखो बेटा, x² 1 - y dy इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे y² 1 प्लस x² dx। बोलो हाँ। हाँ सर। ओके बेटा। अब यहाँ से 1 - y अपॉन y², 1 - y² अपॉन dy। अब बेटा यदि माइनस साइन भी खिला दूंगा इसको तो ये बन जाएगा y - 1 अपॉन y² इक्वल टू 1 प्लस x² अपॉन x² dx। चेक करो बेटा, यही है y - 1 अपॉन y²। सर मैंने बताऊँ इस तरफ y मतलब माइनस साइन लेके पूरा सॉल्व कर दिया, बट सर आंसर तो सेम आना चाहिए ना। हाँ तो आपने मतलब क्या किया है, आपने जो बनाया होगा वो सर बना। पर इनने भी तो सर इनने नहीं किया है, माइनस को नहीं खिलाया इसको। एक मिनट, 1 हाँ - ये तो अजीब लग रहा है, सही बोल रहे हो आप। देखो 1 - y dy इक्वल टू 1 प्लस x² अपॉन x²। हाँ बेटा यहाँ माइनस साइन आएगा, ये भूल गए लोग, समझ गए? यस। ये माइनस साइन यस। यहाँ पे आएगा, तो 1 - y² इसको बांट दिया y अपॉन y², ये 1 हो जाएगा, ये माइनस साइन आएगा बेटा यहाँ पे, एक माइनस साइन 1 अपॉन x² और x² से x² dx। तो यहाँ पे y की पावर -2 + 1 अपॉन 2 - 2 + 1 माइनस लॉग y इक्वल टू माइनस साइन x की पावर -2 + 1 अपॉन x, और ये माइनस खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्यों एरिना है ना बेटा। यस सर। तो चलो अब ये देखो एकदम से, नहीं 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 याद नहीं आई, सही है। -1 अपॉन y माइनस लॉग y इक्वल टू -1 अपॉन x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हाँ बेटा गलत कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पे वैल्यू जो है इनसे गलती से हो गई है। मेरा ऐसे ही आ रहा है सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, x² कॉमन 1 - y dy प्लस y² 1 प्लस x² dx। हाँ तो उस तरफ जाएगा तो माइनस तो आएगा ही भाई। अगर इन लोगों ने y - 1 किया होता तो चलो ना आता, बट y - 1 भी नहीं किया। समझ गए बच्चे, कोई दिक्कत? यस। चलो नो ठीक है ना, सर, तो इसको कोई सही कर लेना। ओके ठीक है, इम्प्रूवमेंट है इसमें। ओके सर। अगला क्वेश्चन 21, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस एंड प्लेन डिटरमाइन द इन द पॉइंट। हाँ बेटा बना कि नहीं बना? बन गया सही वाला। अरे वाह क्या बात है। तो तीनों पॉइंट से मैंने बताया था, 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन के क्वेश्चन डायरेक्टली ये फार्मूला होता है, वो उस दिन मैंने एक और मेथड भी बताई थी, है ना। उसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाली, 6/√34 आ गई। यस सर आ गई। चलिए तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। ओके
या वो जो मैंने मेथड बताया था उससे भी कर सकते हैं, जैसा चाहें आप। डन। डन सर। क्वेश्चन नंबर 22, द एडजेसेंट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इतना, फाइंड अ यूनिट वेक्टर ये बन गया। पैरेलल टू वन ऑफ इट्स डायगोनल। एडजेसेंट साइड इतना दिया गया है पैरेललोग्राम की, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वन ऑफ इट्स डायगोनल। ओके, इसके डायगोनल के पैरेलल जाने वाला वेक्टर। एडजेसेंट साइड दी गई हैं, ठीक है, एरिया फाइंड करना है और इसके डायगोनल, तो डायगोनल के पैरेलल जाने वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई। ये पैरेललोग्राम दिया गया है ए क्रॉस बी, तो ये आ गया। ओके, डायगोनल जो इसका होता है पैरेललोग्राम का वो रिजल्टेंट होता है, सीधी बात है ना बच्चों। Yes. और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो भाई। ये अगर एक डायगोनल ये ए होता है, ये बी होता है, तो हमने पढ़ा है 11th क्लास की फिजिक्स में, ये जो डायगोनल जाता है वो क्या होता है, ए प्लस बी होता है कि नहीं होता। होता है सर। ओके, फिजिक्स मिला करके क्वेश्चन दे दिया है, तो ए प्लस बी का आपको यूनिट वेक्टर बस निकालना है, बन जाएगा, ये आ गया आंसर, देख लो। यस सर, आ गया। चलो शुरुआत से एक बार देख लेते हैं। वेक्टर ए दिया था, वेक्टर बी दिया था, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मॉड निकाल दिया, आंसर आ गया 11√5 स्क्वायर यूनिट। आ गया बेटा आपका। यस सर, आ गया। चलिए अब ए बी प्लस बी सी करके वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडजेसेंट साइड का अपन ने रिजल्टेंट निकाल दिया, उसका मॉड हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ना 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 28 का यही था ना, हाँ वर्टाइसेस इतना। 29 क्वेश्चन। सर 28। ओके, अब 28 करना। ओके 28, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस 2 0 4 5 6 3। सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, सबको मिलाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, फिर जो सबसे बड़ी होगी वहाँ तक का एरिया लेंगे, फिर बड़े वाले में जोड़ देंगे इसको और उसमें से एक छोटे को माइनस कर देंगे। बोलो बेटा आंसर कितना आया। सर ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, मैं वही कर रही थी अभी। ओके, ये लास्ट 2 बचे हैं। यस सर, मतलब बन जाएगा सर। चलो But करो solve करो, नहीं करता। मैं रुका हूँ आपके लिए, करो जल्दी से। ओके सर, ओके। ओके, एक क्वेश्चन और देख लो फिर इकट्ठा कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, ऑल्सो शो दैट द प्लेन दस ऑब्टेन कंटेन्स द लाइन दिस प्लस लैम्डा दिस। कर लोगे ये भी ना। यस सर, ये कर लेंगे। चलो बेटा तो करो, ये क्वेश्चंस करिए आप दोनों।